तुम यहाँ पुनः लौट आए? स्मरण नहीं पूर्व में क्या कहा था तुमसे? स्मरण है, भली भांति स्मरण है, पर इस बार मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हें वो पाठ सिखाऊंगा कि जिसका स्मरण कर तुम सारी उद्दंडता भूल जाओगे। प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अकस्मात मेरे भीतर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैं इतना तीव्र और आवेशित हो उठा? कैलाश में आपका स्वागत है भ्राता भौम। भ्राता भौम अर्थात ये महादेव के तृतीय पुत्र और गणेश जी के विशेष अतिथि हैं। मैं भौम महादेव पुत्र हूँ। कहां से कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहाँ पहुंच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी, और कहते हैं महादेव पुत्र भौम है। जब पुनः आओगे तो अपना महत्व बढ़ाने के लिए शिव पुत्र हूँ ये मत कहना। आपने उचित सुना नंदी जी, ये भौम जी है हमारे भ्राता। अब आप इनका स्वागत उसी प्रकार से कीजिए नंदी जी, जैसे आप मेरा और भैया का कैलाश लौटने पर करते हैं। अज्ञानतावश पूर्व में हमने आपके साथ जो भी रूखा व्यवहार किया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कैलाश में आपका स्वागत है। भ्राता भौम, अब माँ और पिताश्री से आपकी भेंट होगी। देखिएगा, आपको देखकर माँ अत्यंत आनंदित हो उठेंगी। मैं इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ नाथ। उमा, आप क्या कह रही हैं? ये मैं समझने में असमर्थ हूँ। गणेश और कार्तिकेय का एक और भ्राता आ रहा है आज, और कुछ ही समय में वो यहाँ पहुँचने भी वाला है। अब आप ही बताइए नाथ, ये सुनकर कैसा प्रतीत होना चाहिए मुझे? तो उस युवक से क्या कहूंगी, आप ही बताइए। जगत जननी हूँ मैं, आदि शक्ति हूँ, किंतु एक पत्नी भी हूँ, और मेरे स्वामी का एक और पुत्र है जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। ये सूचना अचानक प्राप्त कर क्या मेरा विचलित होना अनुचित है? माँ, कितना तेजस्वी है ये युवक, कितना गरिमामय व्यक्तित्व है इसका, कैसी असाधारण सकारात्मक ऊर्जा का स्वामी है ये। कितना मंगल है ये, कितना मंगल है, कितना मंगल है। माँ, यही तो है भैया भौम। हाँ माँ, ये हमारे भ्राता है। माँ, ये क्या हो गया था मुझे? मैं ये कैसे भूल गई कि जगत जननी हूँ मैं, और इस नाते तो इस संसार के सभी प्राणी मेरी ही संतानें हैं। फिर मैं व्यर्थ में क्यों आंदोलित हो रही थी? पुत्र भूम, उठो पुत्र। माता, महादेव, मैं भौम हूँ।
भूमि नंदन। और महादेव, आप ही मेरे पिता हैं। आपके रोष से आपके मस्तक पर जो श्वेत बूंद उत्पन्न हुई थी, उसी से मेरा जन्म हुआ है। और कदाचित मेरे भीतर से अंगार रूप क्रोध प्रस्फुटित होता है, और इसीलिए मैं अंगारक के नाम से भी जाना जाता हूं। देवी पार्वती, मेरी कोई संतान नहीं थी, तो महादेव ने मुझ पर कृपा कर भौम को मुझे दे दिया। और माँ, मेरे जन्म दिवस पर भैया भौम कैलाश भी आए थे, किंतु कुछ गण ने उन्हें अपमानित कर कैलाश द्वार से ही लौटा दिया था। उन्हें भीतर नहीं आने दिया था माँ। हमें क्षमा कर दीजिए माता, वो गण हम ही थे। ज्ञात नहीं क्या हो गया था उस समय हमें, ऐसे जैसे किसी के प्रभाव से क्रोध हम पर छा गया हो। आप उचित कह रहे हैं नंदी जी, आपसे कोई भूल नहीं हुई। आपने वैसा व्यवहार मेरी उग्र ऊर्जा से प्रभावित होकर किया। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी उग्र ऊर्जा गणेश जी को भी प्रभावित करती रही। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा। मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री। किंतु मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये ऊर्जा तो स्वतः ही मेरे शरीर से उत्पन्न होती रहती है, और इसी ऊर्जा के कारण सदैव मेरी उपेक्षा होती है। उपेक्षा? और तुम्हारी? पुत्र, किसमें इतना साहस है कि वो तुम्हारी उपेक्षा करे? तुम्हें तो देखकर ही मेरे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हें मंगल नाम से पुकारा। और आज से अभी से तुम सभी के द्वारा मंगल नाम से संबोधित किए जाओगे। मेरा पुत्र मंगल आज प्रथम बार हमारे निवास कैलाश आया है। मुझे उसका उचित स्वागत करना चाहिए। ओम धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र मंगल, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। मुझे तुम्हारी तपस्या का पूर्व में आभास हो चुका था, और मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं। पिताश्री, जब आप अपने भक्ति की तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें सदैव वरदान देते हैं, तो भ्राता मंगल को भी वरदान स्वरूप उनका उचित स्थान मिलना ही चाहिए ना। पुत्र मंगल, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप नवग्रहों में एक ग्रह का स्थान देता हूं। ये तो अति उत्तम वरदान है पिताश्री। पुत्र मंगल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा स्थान तुम्हारी माँ के साथ ही होगा। नवग्रहों में तुम अपनी माँ देवी पृथ्वी के साथ ही रहोगे।